जो धर्म गुरु हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का डिफेम करने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई अगर मुस्लिम युवकों को खुला छोड़ दिया जाए तो कोई संभाल नहीं पाएगा। एक और धर्म गुरु है, वो कहते हैं कि भाई गजनवी ने जो किया सोमनाथ मंदिर तोड़ के वो सही किया। वही धर्म गुरु ये कहते हैं कि भाई राम मंदिर को गिराएंगे और वापस मुगल शासन लेकर के आएंगे। तो फिर एक्सट्रीमिज्म क्यों नहीं हुआ सर? ये बहुत खतरनाक है। मैं आ रहा हूं कादिर साहब, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। संजीव ने, ये वाकई बहुत खतरनाक है, हाँ। बेहावे है। और मुझे लगता है कि सारे पैनलिस्ट किसी भी जाति से, किसी भी पंथ के हो, इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि दोनों तरह के एक्सट्रीमिटीज से ये देश चलने वाला नहीं है। हमारे ही भाई हैं, घर वापसी का आमंत्रण है, वो अलग विषय हो सकता है, परंतु ये विषय आज की डेट में यह है कि दोनों एक्सट्रीमिटीज से ये दोबारा से शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा ये देश, जिसको हमने विश्व गुरु की तरफ। आपने घर वापसी का जिक्र किया, सूरजपाल अम्मू, सवाल मेरा आपसे भी है कि पब्लिक डोमेन में ये सवाल उठ रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने घर वापसी की बात कही और ये प्रमाणित किया कि जो लोग धर्म बदलना चाहते थे, वापस हिंदुत्व को अपनाना चाहते थे, वो उन लोगों की सहायता उन्होंने की। जो लोग घर वापसी को लेकर के सहमत नहीं हैं, वही लोग ऐसे हैं जो कि झंडा बुलंद कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ। आप सहमत हैं इस बात से? देखिएगा, मौलाना साहब जो बोल रहे थे ना कि हिंदुस्तान इनके बाप का है, मौलाना साहब 100% सत्याग्रह बाप का है। हमारा हिंदुस्तान हमारे बाप का था, हमारे बाप का है, हमारे बाप का ही रहेगा। आप लोगों को धर्म के आधार पर दे दिया पाकिस्तान, आप इस देश में रह रहे हैं, आपका सम्मान हो रहा है। हाँ। आपको सभी साथ नहीं, धर्म के आधार पर सूरजपाल अम्मू बंटवारा हुआ था, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान को चाहते थे, जो लोग हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, उन लोगों ने चुना हिंदुस्तान में रहना। त्यागी जी, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। यह धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, हिंदुस्तान का 100 करोड़ से अधिक हिंदू कर रहा है जी, कायदे में रहे, कायदे में रहे। आपका सम्मान नहीं हो रहा है क्या? आप देश आपको दे नहीं रहा है क्या? देश आपको सम्मान नहीं दे रहा है क्या? देश आपको माथे पर बिठा रहा है और आप सर पे चढ़ के डांस करना चाहते हैं क्या? जी ठीक है। सूरजपाल अम्मू, जबरुल कादिर आपका जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं चलूंगा कलीमुल्लाह हाफिज के पास। देखिए मोहतरम, इस तरीके की धमकियां टीवी चैनल पर बैठ करके मत दो। हमारे बाप का है, हमारे बाप का था, हमारे बाप का रहेगा। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता और ऐसा सीना पीटने से कुछ नहीं होता। तुम्हारा भी इसमें हमारे बराबर के जो गए वो चले गए, वो साथ में अपनी जान लेके गए। हम यहाँ के नागरिक हैं और रहेंगे। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। तुम में अगर है संभल के रहो, कुछ भी है, कभी इसके खिलाफ आप मत बोलना। ये धमकी देने की जरूरत नहीं है। हमारा ये धमकी देने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं। एक सेकंड कादिर साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं। कलीमुल्लाह हाफिज साहब, मुझे ये बताइए, एक सेकंड कादिर साहब, एक सेकंड, एक एक करके बाकी लोग भी उनको कमेंट में ले लूं। कलीमुल्लाह हाफिज साहब, मुझे ये बताइए सर, अगर ये मुल्क सबका है तो बीच में फिर एक्सट्रीमिज्म की बात कहां से आ जाती है? मुझे बताइए। कोई कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, कोई कहता है कि नए साल का जश्न मनाना हराम है, कोई कहता है कि मुस्लिम युवकों को अगर छेड़ दिया गया तो कोई संभाल नहीं पाएंगे। तो एक्सट्रीमिज्म कहां से आता है ऐसा अगर मुल्क सबका है तो? देखिए, मोदी जी ने अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसी तरह के लोगों के लिए नसीहत की। जिस तरह के टीवी पे ये जो अनर्गल बयान और धमकी दे रहे हैं अम्मू, इनके लिए ही नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप बकवास टीवी पे करना बंद कीजिए। मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की जुबान आप इस्तेमाल ना करें। आप नहीं, कलीमुल्लाह हाफिज साहब, एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा सर, उसके बाद अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। मैं रोक नहीं रहा हूं आपको, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि वो ये जो सवाल है, ये किसी धर्म के मानने वाले हर अनुयायी के लिए नहीं है। ये इस्लाम को मानने हर व्यक्ति के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कि जहर घोलना चाहते हैं, और वो सिलेक्टेड लोग हैं, बहुत छोटा पोर्शन है, लेकिन इंपैक्टफुल पोर्शन है वो।